पीआईए नाजरीन बैनुल-अक़वामी सतह पे वैसे ही बहुत ज़्यादा बदनाम है और जो रही गई कसर थी वो इस खातून ने पूरी कर दी। यह खातून कर कुछ यूँ रही थी कि ये लाहौर से जद्दा की फ़्लाइट थी और इस फ़्लाइट में जो पीआईए का क्रू था, एयर होस्टेस थी, ये अपनी जराबों में गैर मुल्की करेंसी छुपा कर स्मगल कर रही थी और उसी दौरान कस्टम हुकाम को शक पड़ता है तो वो वहाँ पे कार्रवाई करते हैं और इस खातून की जराबों से 40,000 के करीब, कमोपेश 40,000 के करीब, मतलब कि एग्जैक्टली ये तकरीबन 37,000 कुछ डॉलर से वो बरामद होते हैं और तकरीबन 40,000 रियाल इस खातून की जब तलाशी ली गई तो इनकी जराबों में पाए गए। अब पता नहीं, ये देखें पाकिस्तानियों पे किस तरह से फिल्मों का असर होता है। हाल ही में एक फिल्म भी इस तरह की आई थी जिसमें इस तरह एयर होस्टेस को दिखाया गया कि वो किस अंदाज में जो है सोना या कोई इस तरह की चीज़ स्मगल कर लेते हैं। तो ये खातून पता नहीं उस फिल्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी या क्या, मतलब कि आप सोचें कि एक खातून जो फ्रॉड भी कर रही है तो वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब आप देखें, ये नकल कर रही थी और इसके पास अकल नहीं थी, मतलब कि जराबों में पैसे छुपा के लेके जा रही है। अब 40,000 रियाल या 40,000 जो डॉलर्स होंगे वो कम से कम वो कुछ नोट्स होंगे, उसके कोई 100-150 नोट्स बनेंगे या कोई यानी कि तादाद होगी नोट्स की, आपकी जराबों में लगे वो वैसे ही पता लगेगा। और ये हम स्कूलों में किया करते थे कि अगर हम अपने दोस्तों से या अपने किसी दोस्त साहब से कोई चीज़ छुपाना चाहते थे तो उसको अपनी सॉक्स में डाल लेते थे। तो ये खातून पता नहीं बेवकूफ़ थी या इसकी कोई इतनी ट्रेनिंग नहीं थी। पीआईए के तो पिछले दिनों इल्ज़ाम लग गया था कि पता नहीं पायलट्स की पता नहीं डिग्रियों पे इल्ज़ाम लग गया था और पूरी दुनिया में हम लोग को रुसवाई का सामना करना पड़ा था। अब जो उनका क्रू है, पता नहीं इनको इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बताया नहीं जाता कि ये कितना संगीन नौयत का जुर्म है कि आप अपनी जराबों में पैसे और ये गैर मुल्की करेंसी छुपा के लेके जा रहे हैं। कि तुम कोई दिमाग ही लगा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दिमाग लगा के कोई क्राइम कर लो, एक बात कर रहा हूं कि वो किस कदर बेवकूफ़ औरत होगी जो इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी जो है वो अपनी जराबों में छुपा के लेके जा रही है। मतलब कि आपने किसी भी शख्स की तलाशी लेंगे तो या आप उसकी पॉकेट चेक करेंगे या जराब चेक करेंगे या शूज़ चेक करेंगे। हमने तो पता नहीं स्मगलिंग के लिहाज से पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब वारदातें सुनी हुई हैं कि लोग पता नहीं किस किस अंदाज में, यहाँ पे तो ये तक सुना है कि लोग कोई चीज़ स्मगल करनी होती थी तो उसको खा जाते थे और बाहर जाके ऑपरेट करवा लेते थे, या रफ़ाए हाजत करते थे वो निकल आती थी, या अपने पेट की या औज़ा के अंदर लेके जाते थे। ये खातून कितनी मासूम थी या इतनी कितनी बेवकूफ़ थी कि ये एक इंटरनेशनल फ़्लाइट और पीआईए की इंटरनेशनल फ़्लाइट जिसको वैसे ही बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका भी दिल करता है मुंह उठा के जो कौमी इदारे हैं उन पर बोलना शुरू कर देता है, उसकी बदनामी का बायस बनी है और छुपाया अपनी जराबों में हुआ था। और अगर आपको बता दें कि ये जो तकरीबन 40,000 के करीब डॉलर थे और जो 40,000 रियाल थे, इसकी जो मालियत बनती है ये पाकिस्तानी रुपयों में ये लाखों करोड़ों रुपए के करीब पहुंच जाती है। मतलब कि ये अच्छी खासी अमाउंट थी। और इस खातून पे जब यानी इसको पकड़ा गया, कार्रवाई की गई, तो इसको फौरी तौर पे मतलब कि वो वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो एविडेंस मौजूद है, जब उन्होंने उसको पकड़ा और उसकी वो बरामदगी कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल है कि उसकी सॉक्स से वो दथियाँ निकाल रहे हैं डॉलर्स की और रियालों की। और उसके बाद इसको ऑफलोड कर दिया गया और साथ ही इसके खिलाफ एक एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई और अब इसको बाकायदा तौर पे इसका सामना तो करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर मौजूद थे, राजा बिलाल, उन्होंने कहा कि करेंसी स्मगलिंग को रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन एफबीआर जो है उनकी हिदायत है कि इसको हर सूरत जो है इंश्योर किया जाए। और ये पता नहीं अब ये खातून पहली बार ही पकड़ी गई है, पता नहीं इसी अंदाज में, इतने भोंडे अंदाज में ये स्मगलिंग करती रही, या पहले इदारे भांग पी के सोए हुए थे, या वो कहते हैं ना कि पहली चोरी से पहला ही फा, ये इसके साथ वो हुआ, वल्लाह आलम क्या हुआ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इसका पहली बारी का होगा, इदारों ने इसको पहली बार हाथ डाला होगा। क्योंकि अगर ये पहली बारी होती तो ये इतनी डरी होती, इतनी परेशान होती कि स्मगलिंग कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत संगीन जुर्म है। कि वो खातून के एक्सप्रेशन भी ठीक लग रहे हैं और वो जराबों में छुपा के लेके जा रही है, मतलब कि उसके लिए एक आम नौयत का काम होगा जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रही होगी। और उसको ये उसके लिए आज एक सरप्राइजिंग डे होगा कि वो वहाँ पे छापा पड़ गया और वो पकड़ी, पता नहीं कितने डॉलर्स, कितनी गैर मुल्की करेंसी, कितने पाकिस्तानी असासे इसी अंदाज में अपनी जराबों में छुपा के स्मगल कर चुकी होगी। बहरहाल क्या करें, हम लोग खुद इस तरह के लोग हैं, खुद लोगों को तनकीद करने का मौका देते हैं, खुद अपनी और अपने कौमी इदारों की जो बदनामी है उसका बायस बनते हैं। हम सिर्फ मातम कर सकते हैं, पीट सकते हैं। और इदारे को मैं मुबारकबाद तो पेश करूंगा कि इस खातून को पकड़ लिया, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे सवालिया निशान भी है कि इस खातून को आज पकड़ा गया, या आज उसका कोई पहला दिन जॉब पे नहीं था। वो इतनी दीदा दिलेर है कि वो बड़ी आराम से वो चीज़ें निकाल ली और अपनी जराबों में छुपा के वो लेके जा रही थी अपने मोज़ों में। तो पता नहीं वो कब से कर रही होगी और कितने लोग इसमें मुलव्वस होंगे, क्योंकि पूरा एक रैकेट ये काम कर रहा होता है।
बहरहाल दरख्वास्त ये है, देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छी कार्रवाई है, एक अच्छी शुरुआत है। अल्लाह करे आज से हम ये अपने मुल्क की जितने भी असासे हैं इनको स्मगल होने से बचाएं, और जिसका जो काम है वो सही नीयत और नेक नीयति से करे, तो इंशाल्लाह वो दूर नहीं कि जब हमारा शुमार भी और हमारे इदारों का भी शुमार पूरी दुनिया के जो टॉप इदारे हैं उनमें होगा इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।